डियर स्टूडेंट्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको फिर से एक समीकरण हल करना सिखाऊंगा। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि दो समीकरण दिया हुआ है और यह समीकरण प्रैक्टिस के तौर पर है और कभी परीक्षा में इससे पहले यह नहीं सीबीएसई और नहीं बिहार बोर्ड में ही पूछा गया है। तो इस प्रश्न को आप प्रैक्टिस के तौर पर हल करना सीखेंगे। और वीडियो शुरू करूँ उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को लाइक कर, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। तो आइए ज़्यादा समय न गवाते हुए इस मैथ को बनाना शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि समीकरण एक और समीकरण दो दिया हुआ है और इस समीकरण को हल करके एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। तो हम इसे सबसे पहले लिख देते हैं कि हमारा समीकरण एक है और यह समीकरण दो है। तो देखो यहाँ देख रहे हैं कि यह जो समीकरण दिया हुआ है समीकरण एक और समीकरण दो थोड़ा जटिल रूप में है। तो हम करते क्या है ना कि इसको थोड़ा आसान बनाते हैं। तो आसान बनाने के लिए यहाँ x/3 जो कहते हैं लिख देते हैं और यहाँ 2 गुने 1/x + y लिखते हैं। अब देखो ऐसा करने से होगा क्या कि इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। ऐसा करने से 2 गुने 1/x + y है, यदि गुना करें हम तो 2 में 1 से गुना होगा, यानी कि ये वाला वापस हमें मिल जाएगा और बराबर क्या है, 1 है। अभी समीकरण एक का समीकरण दो नहीं लिखते हैं। और यहाँ x/4 है जो कहते हैं उतार दिए और यहाँ क्या लिखेंगे 3 गुने 1/x + y और पूरा वर्ग ब्रैकेट में डाल देते हैं और बराबर के इस तरफ 3। अब समीकरण एक और समीकरण दो यानी पहला समीकरण दूसरा समीकरण में एक बात हम गौर कर रहे हैं कि 1/x + y इसमें भी है और 1/x + y इसमें भी है। तो समीकरण आसान हो जाए इसके लिए हम करेंगे क्या कि 1/x + y बराबर हम कुछ मान लेंगे, उसे होगा क्या कि समीकरण आसान हो जाएगा। तो देखो लिखेंगे कि माना कि 1/x + y बराबर क्या माने, कुछ भी मान लेते हैं, चलो p मान लेते हैं। p हमने मान लिया। अब जहां जहां 1/x + y है वहां क्या लिखेंगे, हम p लिखेंगे। तो देखो x/3 माइनस 2 गुने p, चाहे हम डायरेक्ट 2p लिख रहे हैं और बराबर के इस तरफ क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। देखो p 1/x + y बराबर जो p दिया हुआ है हम इसके बदले मान भर रहे हैं। जहां जहां 1/x + y है उसके बदले हम p लिख रहे हैं। तो देखो x/3 जो कहते हो माइनस के चिन्ह जो कहते हो 2 गुने इसके बदले क्या लिखेंगे, हम p लिखेंगे। तो p लिख दिया और बराबर के इस तरफ 1 और x/4 प्लस 3 गुने इसके बदले क्या लिखना है, p लिखना है। तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं p यहाँ पर और बराबर के इस तरफ 3। अब देखो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 2p के नीचे कुछ भी नहीं, हर में है तो 1 छिपा रहता है। 3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 3 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ हम x लिखेंगे और यहाँ क्या लिखा जाएगा, 1 का 3 बार यानी कि 6p लिखा जाएगा और बराबर की तरफ क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसी प्रकार उसमें भी करेंगे हम। तो पहले यहाँ लिख देते हैं कि इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है और 1 का 4 का एलसीएम लेंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पर x लिखा जाएगा यानी चर का कितना बार पढ़ेंगे, 4 आएगा। तो एक बार तो ऊपर का में हम 1 से गुना करके लिख दिए हैं, 1 का कितना बार पढ़ेंगे, 4 आएगा। तो 4 बार तो ऊपर का हम 4 से गुना करके लिख देंगे और बराबर के इस तरफ ज्यों का त्यों। अब देखो बराबर के इस तरफ है, हर में कुछ नहीं है तो 1 छिपा हुआ है इसमें भी और यहाँ भी 1 छिपा हुआ है। अब करते क्या है, तिरछा तिरछे हम गुना कर देते हैं। तो x माइनस 6p बराबर 3 और यहाँ क्या लिखा जाएगा, x प्लस 12p बराबर 12। अब हम इसे लिख देते हैं, नहीं है तो समीकरण 1 लिख देते हैं, इसको समीकरण 2 लिख देते हैं। अब करें क्या हम कि समीकरण 1 घटा 2 करेंगे, चाहे समीकरण 2 घटा 1 भी कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं है। और समीकरण 2 में से हम समीकरण 1 घटा देंगे
अब यहाँ से हम इसे चाहे तो 3 विधियों का उपयोग कर सकते हैं, विलोपन, विस्थापन या वज्र गुणन। तो हम विलोपन विधि का उपयोग करके x पद को विलोपित करेंगे। ठीक, तो इसके लिए करेंगे क्या कि समीकरण 2 को समीकरण 1 में हम घटा देंगे। लिखेंगे समीकरण 2 घटाओ 1 से, तो समीकरण 2 हमारा x प्लस 12p और बराबर के इस तरफ 12, और समीकरण 1 क्या है, x माइनस 6p और बराबर के इस तरफ 3। हम क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। घटाने से होता क्या है कि चिन्ह चेंज होता है। अब देखो x से पहले प्लस है, कुछ भी चिन्ह नहीं है तो प्लस छुपा हुआ है तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस चिन्ह है तो प्लस हो जाएगा, 3 के पहले प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। और यहाँ x से x पद विलोपित हो जाएंगे। क्या बचा, केवल p वाला पद बचा, 12p प्लस में यहाँ 6p माइनस है तो प्लस हो गया है, यानी टोटल 18p हो जाएगा। और बराबर के उस तरफ है 12 जो प्लस में है लेकिन 3 माइनस में है, तो 12 में से 3 जाएगा तो 9 हो जाएगा। अब p बराबर क्या लिख सकते हैं, 9/18 लिख सकते हैं, और 9 से 18 दो बार में कट जाएगा, तो p बराबर हमारा 1/2 आ जाएगा। ठीक है इतना। अब हम करेंगे क्या कि p का मान समीकरण 1 में चाहे 2 में किसी में भी भरेंगे हम। तो चलो p का मान यहाँ पर भर देते हैं, समीकरण 1 में रखने पर x माइनस 6p बराबर 3, x माइनस 6p की जगह क्या भरना है, 1/2 भरना है, बराबर 3। 2 से यह 3 बार में कट जाएगा, तो x माइनस 3 बराबर 3, तो x बराबर ये माइनस 3 है, बराबर को उस तरफ जाएगा, फिर नहीं दिख रहा है। ठीक, तो ऊपर बना देते हैं, इसके नीचे नहीं दिख रहा है, इसके लिए करते क्या है कि हम यहाँ से आगे बढ़कर ऊपर बनाते हैं। तो x माइनस 3 बराबर 3 है, और माइनस 3 को बराबर को उस तरफ ले जाएंगे तो प्लस 3 हो जाएगा, यानी कि x बराबर 3 प्लस 3 हो जाएगा, यानी कि x बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं। ठीक, तो हम देख रहे हैं कि हमको x और y का मान ज्ञात करना था, जिसमें से हमें x का मान ज्ञात कर लिए हैं। अब हमें y का मान ज्ञात करना है, तो p बराबर जो क्या है, p बराबर हमारा 1/2 आया है। तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले तो x का मान हमने ज्ञात कर लिया है, तो p बराबर और x बराबर जो दिया हुआ है इसमें हम भर देंगे, p का मान भर देंगे और x का मान भर देंगे हम, तो होगा क्या कि समीकरण हल हो जाएगा और y का मान ज्ञात हो जाएगा। चाहे हम x बराबर जो 6 आया है इन दोनों समीकरण यानी कि इसमें चाहे इसमें किसी में भी भर के हम मान ज्ञात करके y का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे आसान क्या है कि हम इसमें मान भर दें। p बराबर हमने क्या माना है, p बराबर हमने माना था कि 1/x प्लस वाई। ठीक, इतना हमने माना था, और p बराबर क्या आया है, 1/2 आया है, तो p बराबर हमने यहाँ 1/2 भर देंगे, और 1/x बराबर हमने क्या ज्ञात किया है, तो x बराबर हमने 6 ज्ञात किया है, और प्लस y तो ज्ञात ही करना है। अब तो यहाँ से बिल्कुल आसान है, हम तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो हमारा 6 प्लस y बराबर 2 ज्ञात हो जाएगा, और 6 को जब बराबर को उस तरफ भेज देंगे तो 2 माइनस 6 हो जाएगा, 6 प्लस में है, 6 पहले कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस छुपा हुआ है, जब बराबर के उस तरफ जाता है तो माइनस हो जाता है। इस सब पद को, इस सब टर्म को हम याद रखेंगे, तो इससे होगा क्या कि मैथ बनाना आसान हो जाएगा। ये सब बेसिक है। तो जब उस तरफ गया प्लस में था तो माइनस हो गया, तो अब देख रहे हैं कि 2 प्लस में है, 2 के पहले कोई चिन्ह नहीं यानी प्लस में है, 6 माइनस में है। तो इस प्रकार हम इसे यहाँ पर समझेंगे कि 2 रुपये मेरे पास है, यदि रुपये में बात करें या कोई धनराशि बात करें तो 2 मेरे पास है और 6 कर्जा है। जब हम कर्जा चुकाएंगे तो y बराबर हमारा -4 रहेगा। कितने स्टूडेंट्स को ये बेसिक सी बात भी समझ में या आसान सा बात भी समझ में नहीं आता है, इसलिए मैं यहाँ इसे भी समझाते हुए आगे बढ़ रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि एकदम छोटे छोटे पॉइंट को भी क्लियर करते जाऊँ। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि x बराबर हमने 6 और y बराबर -4 हमने ज्ञात कर लिया है। तो हम यहाँ लिख देंगे हल में कि x बराबर 6 और y बराबर -4।
आप देख रहे होंगे कि इस कठिन प्रश्न को हमने बहुत ही आसान तरीका से हल कर लिया है और x बराबर हमारा 6 आ गया है, y बराबर -4 आ गया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो समझ में आई होगी और इस प्रश्न को एक बार खुद से बनाकर और प्रैक्टिस में लेके चलाएंगे तो आपको यह मैथ आपको भी आसान लगने लग जाएगी।